जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी का जो एग्जाम है उससे संबंधित जो आपका इंग्लिश का क्लास है वो क्या है, आज का ये तीसरा पार्ट है। और इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट में जा करके उन्हें अटेंड कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है। इस वाले क्लास में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। तो पहले पढ़ेंगे सब्जेक्ट, फिर पढ़ेंगे प्रेडिकेट, फिर पढ़ेंगे क्लॉज के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि हम इनको क्यों पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो ये, तो पढ़ने का रीजन ये है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो आपका एग्जाम हुआ 2019 में, लास्ट टाइम जो हुआ था, उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है सब्जेक्ट के बारे में, तो आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग द सब्जेक्ट। अब यहाँ पर फिर सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं है। देखो अगला सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन द सेंटेंस। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है, बताना है कौन सा होगा। ये भी क्वेश्चन आपका हाईकोर्ट की परीक्षा में पूछा गया, आपका जो ग्रुप सीओडी के एग्जाम जो वो करवाता है हाईकोर्ट। फिर आगे क्वेश्चन पूछा गया जो हमने कहा कि हम थर्ड नंबर में पढ़ाएंगे क्लॉज के बारे में। तो क्लॉज के बारे में देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, सिर्फ क्लॉज ही नहीं पूछा गया, यहाँ पर ये पूछा गया आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ डिपेंड और एन इंडिपेंडेंट क्लास। तो यहाँ पर क्लॉज के बारे में बताना है वो कौन सी, डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस दे दिया गया। अब ये भी क्वेश्चन आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जो अंतिम परीक्षा करवाई गई थी ग्रुप सी और डी की, तो 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और इनके टाइप्स के पढ़ेंगे एकदम डिटेल में, सिंपल वे में। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, लास्ट में इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। और बिल्कुल लास्ट में क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो हमने इससे पहले जो सेंटेंस पढ़ा था, सेंटेंस इस वाली क्लास के पहले पढ़ा है, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि सेंटेंस में क्या क्या होते हैं, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। अब उसी सेंटेंस में क्या हो सकते हैं, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात करें तो उसके 2 भाग हो सकते हैं। 2 भाग कौन कौन से हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है वो सब्जेक्ट, जिसे क्या कहेंगे, कर्ता कहेंगे। कर्ता का मतलब जो भी कोई काम करेगा तो कर्ता होगा, काम करने वाला। वो आइडिया हो सकता है आपका, यानी कि कोई आपका विचार हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई वस्तु हो सकती है, यानी कि थिंग्स हो सकती है, या फिर वहां पर कोई क्या हो सकता है, आदमी हो सकता है, मैन हो सकता है, वुमेन हो सकता है, क्या यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर सीधे सीधा कोई नाउन हो सकता है, तो वो सब्जेक्ट हो सकता है। बाकी बचा हुआ पार्ट क्या होता है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को क्या कह सकते हैं, हिंदी में विधेय कहते हैं। तो इन दोनों को मिला करके क्या बनता है, सेंटेंस बनता है एक, यानी कि हमारा वाक्य बनता है। तो अब इसके आगे देखते हैं। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बात करें तो और क्या होगा, थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, एक वाक्य बनाते हैं या पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, वी नेम सम पर्सन अ थिंग। वहां पर क्या करते हैं, हम किसी पर्सन यानी किसी व्यक्ति का या फिर किसी वस्तु का नाम होता है उसमें लेते हैं। पहली बात तो ये हो जाती है। दूसरी बात क्या होती है कि इसके बाद में से समथिंग अबाउट द पर्सन और थिंग। सेकंड नंबर पे क्या करते हैं हम, उसके बाद में कभी कभी हम उस पर्सन के बारे में या फिर किसी उस चीज के बारे में बात करते हैं। तो इन दोनों को मिला करके क्या बनता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है, एक सेंटेंस में शामिल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, द बिग ग्रीन फ्रॉग जम्प्ड अक्रॉस द लॉग। तो यहाँ पर ये कह रहा है, सबसे पहली बात क्या आ गई, द बिग ग्रीन फ्रॉग, एक मतलब हरा मेढक जो है वो क्या कर रहा है, जम्प्ड अक्रॉस द लॉग, वो एक लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ है, उसको क्या कर जा रहा है, जंप कर जा रहा है, कूद जा रहा है। तो हमने पहले क्या कहा कि पहले तो एक वस्तु, व्यक्ति, पर्सन, मतलब फर्स्ट पार्ट में ये बता दिया। सेकंड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा हमने बता दिया। तो इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो धीरे धीरे हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं सिर्फ यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि कर्ता के बारे में। तो ये क्या होता है, इसमें दिया हुआ है कि सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इट सेड, यानी कि सब्जेक्ट वो होता है सेंटेंस के अंतर्गत जिसके बारे में मतलब कौन है, वो क्या है, उसके बारे में कुछ हम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से अगर ये लैंग्वेज नहीं समझ में आती है तो हम ये समझ लेते हैं, सब्जेक्ट क्या है, अ पर्सन
अ थिंग दैट इज डूइंग द एक्शन। सब्जेक्ट को जैसे हमने बोल दिया कर्ता, कर्ता का मतलब हमने क्या बोला कि करने वाला। तो सब्जेक्ट कोई व्यक्ति या कोई वस्तु हो सकती है जो क्या करती है, कोई एक्शन करती है, कोई काम करेगी, वही सब्जेक्ट होगी। जैसे यहाँ पे दिया हुआ द काउ ईट्स ग्रास, तो गाय क्या कर रही है, घास खा रही है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पर काउ होगा, द काउ होगा, मतलब वही मतलब जो गाय है जो घास खा रही है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। यहाँ पर और एग्जांपल देख लेते हैं। श्याम सोल्ड हिज बाइक, श्याम ने अपनी बाइक बेच दी। तो अपनी बाइक बेच दी वो अलग बात है, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, तो यहाँ पर श्याम हो जाएगा। अगला अब एग्जांपल दिया है, यू हैव डन योर वर्क, आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर किसने किया, एक्शन कौन कर रहा है, यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका यू हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का सेंटेंस क्या है उसको हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में कुछ और, मतलब आपके क्वेश्चन घुमा के आए या फिर आपको समझ में ना आए तो उसको कैसे डील करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि द सब्जेक्ट में दिया है क्या होगा कि द पर्सन या फिर प्लेस अ थिंग या और आइडिया दैट द सेंटेंस इज अबाउट, इट इज ऑलवेज अ नाउन। यहाँ पर क्या होगा कि वो कोई व्यक्ति हो सकता है, पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस यानी कोई जगह हो सकती है, थिंग कोई वस्तु हो सकती है, आइडिया यानी कि वहां पर कोई विचार हो सकता है। दैट इज द सेंटेंस इज अबाउट, जिसके बारे में वो सेंटेंस होता है यानी कि वाक्य वो पूरा होता है। और ये हमेशा क्या होते हैं, नाउन होते हैं। बाकी ये जो हम आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो वहां पर अभी आगे वाले में पढ़ने वाले हैं इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और साथ साथ जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो प्रीवियस के क्वेश्चन है वो साथ साथ करते चलेंगे। तो अभी यहाँ देखते हैं फिर अगला बात क्या हो सकती है, अगला पॉइंट कि ऑल सब्जेक्ट आर नाउन, सभी जो कर्ता हैं यानी कि सब्जेक्ट है वो नाउन होते हैं, बट लेकिन नॉट ऑल नाउन्स आर द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, लेकिन सभी जो नाउन होंगे वो सब्जेक्ट नहीं होंगे किसके, सेंटेंस के। अब यहाँ पर देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के टाइप कितने हैं, वो क्या है, कुल 3 प्रकार के हैं, यानी कि 3 टाइप्स सब्जेक्ट है यहाँ पर। पहला क्या दिया हुआ है, सिंपल सब्जेक्ट। तो सिंपल सब्जेक्ट में क्या होगा कि पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच हैज ओनली सब्जेक्ट, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा, ओनली सब्जेक्ट होगा सेंटेंस के पार्ट में। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जानवी इज प्लेइंग द गिटार एंड सिंगिंग एट द पार्टी। जानवी क्या कर रही है, गिटार प्ले कर रही है और पार्टी में क्या कर रही है, सिंगिंग कर रही है। तो यहाँ पर क्या है, ओनली सब्जेक्ट है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट है जानवी, तो जो यहाँ पर क्या है, अलग कलर में आपका हाईलाइट हो रहा है। अगला देखते हैं, यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट में क्या होगा, पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट विद अ मॉडिफायर। अब यहाँ पर एक नई चीज आ गई है, वो क्या है, मॉडिफायर। एक सब्जेक्ट होगा लेकिन किसके साथ होगा, एक मॉडिफायर के साथ साथ होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द ओल्ड मैन टुक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्टेड द स्टोरी। बूढ़े आदमी ने क्या किया, एक गहरी सांस ली, उसके बाद में कहानी को शुरू किया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक सब्जेक्ट है, क्या है, द ओल्ड मैन। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा है, विद अ मॉडिफायर। अब मॉडिफायर कैसा होगा, यहाँ पर मैन हो सकता था लेकिन मैन की क्या कंडीशन बता रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, ओल्ड, यहाँ पर लिख देते एंग, यहाँ पर लिख देते और यहाँ पर और कुछ लिख देते थे, लिख सकते थे। तो ये क्या हो जाते हैं, आपके मॉडिफायर सब्जेक्ट हो जाते हैं, जिनको बदला जा सके और बाकी बचे हुए सेंटेंस का अर्थ ना बदले, तो ये मॉडिफायर सब्जेक्ट होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला दिया हुआ है कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या होता है कि पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज 2 or more सब्जेक्ट ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन। इसमें क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट होंगे जो आपके कंजक्शन से जुड़े होंगे। कंजक्शन की हेल्प से क्या होते हैं, वो जुड़ जाते हैं। कंजक्शन क्या होते हैं कि वो जो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, जो सेंटेंस को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। देखते हैं अगले सेंटेंस में, एग्जांपल में, कि क्रिकेट एंड फुटबॉल आर माय फेवरेट, क्या होगा, स्पोर्ट। यहाँ पर क्रिकेट क्या है, एक सब्जेक्ट है, और यहाँ पे फुटबॉल क्या एक सब्जेक्ट है। इसको कंजक्शन की हेल्प से जोड़ा गया। कंजक्शन क्या है, एंड, तो यहाँ पे इसको जोड़ दिया गया। फिर आगे देख लेते हैं, अगला दिया हुआ है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के बारे में क्या कहेंगे, आपको विधेय भी कह सकते हैं। और इसके बारे में दिया हुआ है कि द पार्ट ऑफ सेंटेंस
दैट टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें ये बताता है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। सब्जेक्ट के बारे में तो हम जान गए, सब्जेक्ट है वो कोई नाम होगा, कोई आइडिया होगा, कोई नाम होगा, या फिर कोई आइडिया होगा, या फिर कोई वस्तु होगी, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाते हैं, सब्जेक्ट। लेकिन प्रेडिकेट में क्या होगा, जिसके बारे में बताया जा रहा होगा कुछ ना कुछ, वहां पर आपका प्रेडिकेट होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है पहले वाले में कि राजेश इज अ वेरी हैप्पी। राजेश क्या है, बहुत खुश है। तो यहाँ पर राजेश की अवस्था के बारे में बताता है क्या, इज अ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है। तो ये आपका क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है। इसे आपको ध्यान रखना है। अगला दिया हुआ सेंटेंस, दे आर नॉर्मल नाउ, वो अब लोग क्या है, नॉर्मल हो गए हैं, नॉर्मल है। तो यहाँ पर आर नॉर्मल नाउ, ये आपका क्या दिया हुआ है, प्रेडिकेट दिया हुआ है, यानी कि विधेय हो गया इस सेंटेंस के बारे में। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा उसको देख लेते हैं, ओवरव्यू। एक आपने पढ़ा सेंटेंस के बारे में, इससे पहले वाले भाग में, ऊपर वाले में। सेंटेंस में क्या होता है, आपने पढ़ा कि सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला करके क्या बनेगा, आपका एक सेंटेंस बनेगा। सब्जेक्ट में क्या होता है, उसमें हम क्या कह रहे होते हैं, वो होता है व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, वो क्या हो जाता है आपका सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट में क्या होता है, व्हाट डिड द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, या फिर व्हाट डिड वी सेड अबाउट सब्जेक्ट, या फिर हम सब्जेक्ट के बारे में क्या कह रहे थे, वो सब शामिल होता है। एक पार्ट होगा प्रेडिकेट, उसके अंतर्गत शामिल होगा। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्लॉज के बारे में। तो क्लॉज में क्या होगा, यहाँ पर दिया हुआ है अ क्लॉज क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स एट लीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एक ग्रुप होगा वर्ड्स का, शब्दों का एक ग्रुप होगा, वो क्या करेगा, अपने साथ होल्ड किया होगा कम से कम एक सब्जेक्ट को और एक वर्ब को। इससे सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर के आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये तो डिफिनेशन या तो एक तरीके से इस तरह से जान सकते हैं। दूसरा क्या हुआ है, या तो यहाँ पर दिया है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन द सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। वहां पर क्या होगा कि अगला जो शामिल होगा वहां पर एक सब्जेक्ट हो सकता है और एक प्रेडिकेट हो सकता है। तो एक डिफिनेशन आप ये बन सकती है, दोनों में समानता है। फिर यहाँ पर सिर्फ वर्ब को हमें हाईलाइट करना था, यहाँ पर हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हाईलाइट करना था, आपको बताना था। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, द स्नो इज फॉलिंग सिंस यस्टरडे। द स्नो हो गया आपका, किनारे करो, ये सब्जेक्ट हो सकता है। इज फॉलिंग सिंस यस्टरडे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, प्रेडिकेट। तो इन दोनों को मिला करके पूरा क्या कहेंगे, आपका क्लॉज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्लॉज के टाइप कितने होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं। तो कुल क्या होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। पहला को क्या होगा, पहले यहाँ पर होगा मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज। आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, या तो वो मेन होगा, मेन को ही हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे, इसे आप नोट कर सकते हो। फिर अगला है सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज, या तो यानी कि सबऑर्डिनेट होगा या फिर डिपेंडेंट होगा, यानी कि किसी के ऊपर डिपेंड होगा, निर्भर होगा। अब देखते हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल से। पहला दिया है मेन या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो मेन में क्या है कि that not only contain the subject and the predicate but also make a perfect sense। इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ही होल्ड नहीं करता, उसके साथ साथ ये क्या करता है, जब उस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं तो पूरा पूरा सही अर्थ, कंप्लीट सेंस निकल करके आता है, हमें कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये क्या हो जाते हैं, वो मेन होंगे या फिर इंडिपेंडेंट होंगे, यानी कि वो किसी पर निर्भर नहीं होंगे। दूसरी तरीके से इसे जान सकते हैं कि दिस क्लॉज डज नॉट नीड अ कॉन्टेक्स्ट टू मेक अ सेंस, यानी कि इस सेंटेंस को, इस क्लॉज को क्या होता है, अपना पूरा सही अर्थ देने के लिए किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि देखते हैं सेंटेंस, एग्जांपल देखते हैं। चाइना इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट एंड दिस हैज सरप्राइज्ड मेनी इकोनॉमिस्ट। चाइना क्या कर रहा है, बहुत तेजी से क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, बहुत सारे जो अर्थशास्त्री हैं उनको सरप्राइज कर रहा है। तो ये सेंटेंस अपना अर्थ या अपनी बात कहने के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, तो ये हो जाता है आपका मेन या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है। अब देख लेते हैं
अगला सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट का मतलब कह सकते हैं जो आपका सहायक होता है, या तो वो सहायक होगा, और जो सहायक होगा तो क्या होगा, किसी पर निर्भर होगा, यानी कि डिपेंडेंट होगा। कौन? क्लॉज। अब यहाँ पर इसके बारे में दो तीन बातें दी गई हैं, समझ लेते हैं। मस्ट ऑल्सो कंटेन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये क्या करेगा? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को होल्ड करेगा, इसके अंदर शामिल होगा। ये आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसको अच्छे से डील कर सकेंगे। इस तरीके से हम इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। द ओनली कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है? इज दैट काइंड्स ऑफ क्लॉज वुड नॉट मेक अ प्रॉपर सेंस विदाउट एनी अदर क्लास। विदाउट अनदर क्लास कह सकते हैं। ये क्या होगा? एक इस टाइप का होता है कि प्रॉपर सेंस नहीं कंप्लीट कर पाता है अपना, इसको प्रॉपर सेंस यानी कि अपना कंप्लीट अर्थ बताने के लिए एक किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर करना पड़ता है इसको, यानी कि सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लॉज को। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहां पर दिया गया है कि द डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड ऑन मेन क्लॉज फॉर डिराइविंग अ प्रॉपर मीनिंग। अपना सही सही अर्थ देने के लिए वो किसी दूसरे पर निर्भर होता है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपका सबऑर्डिनेट क्लास। एग्जांपल देखते हैं। द कंट्री इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। अब यहाँ पर दिया गया है कंट्री इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, तो यहाँ पर एक आप देख पा रहे होंगे अलग हाईलाइट हो रहा है कि फ्रॉम बैड टू वर्स। तो फ्रॉम बैड टू वर्स क्या हमें बात कंप्लीट हो रही है? नहीं कंप्लीट हो रही है। तो हम इस बात को कंप्लीट करने के लिए हम मदद ले रहे हैं दूसरे क्लॉज की। किसकी? द कंट्री इज गोइंग। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? सबऑर्डिनेट, जो किसी की हेल्प ले, मदद ले, या फिर किसी पर निर्भर हो, तो वो सबऑर्डिनेट होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, आपने पढ़ा अभी ऊपर क्लॉज के बारे में, तो क्लॉज में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि आई लाइक बनाना एंड ग्रेप्स, एंड आई लाइक ग्रेप्स। तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे? मेन वर्ब हो जाएंगे। ये किसी पर मेन क्लॉज हो जाएंगे, ये किसी पर निर्भर नहीं है। ये अपनी अलग बात कंप्लीट कह रहा है और ये अपनी अलग बात कंप्लीट कह रहा है, पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है। तो ये क्या हो जाते हैं? मेन क्लॉज हो जाते हैं। और ये क्या हो जाता है? आपका कंजक्शन हो जाता है, यानी कि जो कनेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आफ्टर सी पिक अप मी मॉम इज टाकिंग मी टू बाय शूज। अब यहाँ पर क्या हो जाता है? ये सबऑर्डिनेट हो जाता है। आफ्टर सी पिक्स मी अप, उसने मुझे पिक किया, उसके बाद हम क्या? ये किसी पर निर्भर है अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए, सब पूरा अर्थ देने के लिए। मॉम इज टाकिंग मी टू बाय अ शूज, तो शूज खरीदने के लिए मुझसे कहा गया। तो ये क्या हो जाता है? मेन क्लॉज हो जाता है। तो उम्मीद है आप इसे समझ पा रहे होंगे। एक अगला दिया हुआ है, आई फर्स्ट मेट हर इन अ पेरिस where I lived as a small child। अब ये where क्या हो जाता है? आपका कनेक्टिव हो जाता है, यानी कि कंजक्शन हो सकता है। और आपका सबऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये मदद कर रहा है किसकी? इस वाले पार्ट की। आई मेट हर इन पेरिस। तो पेरिस में जब हम मिले थे, तो क्या इसके आगे क्या बात कंप्लीट नहीं हो रही? तो इसको क्या कर रहा है? मदद, इसको कंप्लीट करने के लिए इसकी ये मदद लेगा, सबऑर्डिनेट वाली। ठीक है, तो इसे आप समझ पा रहे होंगे। अब देखते हैं इसके बारे में। तो ये हो जाता है क्लॉज के बारे में। क्लॉज में क्या हो जाता है? एक मेन हो जाता है और एक सबऑर्डिनेट हो जाता है। इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आप देख लिए होंगे। अब जानते हैं यहाँ पर जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ दिया गया है क्वेश्चन की आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सब्जेक्ट को हमें बताना है। ये क्वेश्चन आपका हाईकोर्ट के द्वारा पूछा गया था। सेंटेंस दिया हुआ है कि द प्रेटी गर्ल वाज वेयरिंग अ गाउन। तो प्रेटी गर्ल है, उसने क्या किया है? गाउन पहन रखा था। तो यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट हमें बताना है। तो सब्जेक्ट के बारे में हमने क्या बताया था कि वो पार्ट जो यहाँ पर मेन हो, जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा? द प्रेटी गर्ल आपका सही उत्तर होगा। द प्रेटी गर्ल, यानी कि यहाँ पर मेन कौन है? ये सब्जेक्ट होगा। बाकी क्या बचा हुआ पार्ट, इसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं, तो बिग ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। बाकी अगला देखते हैं, द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन द सेंटेंस क्या होगा? सेंटेंस क्या दिया है? द चिल्ड्रन वर सैड, बच्चे ज्यादा दुखी थे। यहाँ पर हमें बता रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब, यहाँ पर सब्जेक्ट बताना है और वर्ब बताना है क्या क्या होंगे। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका चिल्ड्रन होगा और वर होगा, यानी कि विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न।
इस प्रश्न में पूछा गया है आइडेंटिफाई वेदर इट इज क्या सेंटेंस में अ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ पर हम जो इससे पहले पढ़ चुके हैं डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में या फिर इंडिपेंडेंट, कौन सी होगी हमें बताना है क्लॉज के बारे में। सेंटेंस दिया हुआ है और प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, हमारा जो ग्रह है वो सन के आसपास चक्कर लगाता है। तो ये क्या कर रहा है, इस सेंटेंस से हमें पूरी बात कंप्लीट पता चल रही है, ठीक है। हमें इसके लिए किसी पर निर्भर रहना नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, जब हमें किसी पर निर्भर ना रहना पड़े तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है, हो जाता है, यानी कि विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। ये भी आपका जो प्रश्न है हाईकोर्ट के द्वारा पूछा जा चुका है। तो अभी तक ये सब चीजें आपने यहाँ तक पढ़ी। मिलते हैं आपको अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आपका जो वोकैब का पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। वोकैब हमें क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, पढ़ तो आप कहीं से भी लोगे, वोकैब को पढ़ाने का हमारा रीजन ये है कि आपको याद हो जाए, मेमोराइज हो जाए। तो उस तरीके से हम छोटे छोटे सेशन होंगे वोकैब के, जो वो भी क्या होंगे आपके इंपॉर्टेंट जो होंगे उनको मैं लेकर के आऊंगा, और उनको याद करने के तरीके बार बार रिकॉल करना ऐसा करेंगे जिससे कि आपको चीजें याद रहें, आपको मैं याद करवा पाऊं और एग्जाम में आप कर सके। तो मेरा उद्देश्य ये रहेगा। तो मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।